केमिस्ट्री क्लास 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.29, जिसमें हमें निकालना है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, जबकि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल हमें दिया गया है 0.040। ठीक है, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अर्थात इथेनॉल, जिसको हमने Ne से रिप्रेजेंट किया है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जबकि मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमने सपोज किया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 लीटर, दैट मीन्स 1000 मिलीलीटर, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, और मोल्स ऑफ वाटर पर लीटर आप जानते हो 55.5 मोल्स होता है, ये पहले से आपको मालूम है, हालांकि लास्ट में हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब क्या करो आप कि यहाँ पर सबका वैल्यू रख दो। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल आपको दिया गया है 0.040। ठीक है, अब क्या करो Ne देखिए ध्यान से, डिवाइडेड बाई Ne नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, NW से रिप्रेजेंट किए हैं। इसको हम क्या करें, यहाँ पर देखिए दोनों का वैल्यू हमने पुट कर दिया है। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 55.5 हमने दे दिया है, और फिर Ne का वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों टर्म को हम क्या लाए, बाएं तरफ लाए, तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई किए, इसको इससे और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई किए, तो हमारा आया 0.040 इंटू Ne प्लस 2.22 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। इससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल का वैल्यू हम इस तरह से सॉल्व करके आप निकाल लिए। निकालने पर हमारा वैल्यू आया 2.3125 मोल्स ऑफ इथेनॉल। हमने वॉल्यूम ले लिया है 1 लीटर, तो हमारा आ गया कि 2.3125 मोल पर लीटर, जो इसकी मोलरिटी होगी। ठीक है, अब देखें हम कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, अब डेंसिटी के फॉर्मूला से हम जानते हैं मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट मीन्स डेंसिटी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर और हमारा वॉल्यूम है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पर मास क्या हो जाएगा, ये देखिए मिलीलीटर कैंसिल, मास हो जाएगा 1000 ग्राम। इस तरह आप सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा 55.5 मोल। ओके।